अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल बनीश इरफान व्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब? अच्छा जी, यहाँ से फिर जो है व्लॉग का आगाज़ हो रहा है नाश्ते से। नाश्ता विशील को उसने छुट्टी की थी, उसने ज़िद कर ली थी कि मैंने जी आज छुट्टी ही करनी है। नाश्ता हमारा लेट हो रहा था और ये मेरे वाला जो अंडा था वो टूट गया जो मेरे हिस्से में आना था, और वशील वाला अंडा जो है वो ठीक बना था। पहले मैंने अपने वाला एग बनाया, उसके बाद फिर वशील के लिए नाश्ता रेडी किया हम दोनों ने तकरीबन ना सेम टाइम में ना नाश्ता कर लिया था। यहाँ पर जो है एक अंडा तवे पे था, दूसरा मैं हाथों हाथ जल्दी से जो है वो फेंट रही थी। घर बार मैं आपको दिखा रही थी, थोड़ा बहुत मैंने साफ़ कर लिया था, थोड़ा भी करना था काम। उसने भी बस यही है भाई, काम काम काम। हाउसवाइफ हैं जैसे भी हैं, बस काम ख़त्म नहीं होते। वशील जो है वो अंदर बैठी हुई थी टीवी लगा के, और सर्दी की शिद्दत जो है अभी भी तकरीबन वैसे ही है। मौसम जो है वो चेंज होने का नाम नहीं ले रहा। रमज़ान शरीफ जो है वो भागे भागे आ रहे हैं, लेकिन मौसम अभी तक वैसे ही है। तो खैर, जिन्होंने इबादत करनी होगी, सब कुछ करना होगा, उन्हें इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ठंडक है या क्या है। यहाँ पर फिर जो है अंडे बन गए थे, वशील का भी मेरा भी, और फिर मैं जो है वो बंद फ्राई करने थे। बंद फ्राई करके फिर मैं लेके जाऊँगी अंदर। और वशील मैडम अभी भी जो है वो रज़ाई में घुस के बैठी हुई थी। मैंने कहा उठो, हाथ मुँह धो कर आओ। तो इसे अपने आप पता भी नहीं लगता कि मम्मा जो है वो किचन में काम करे, मतलब नाश्ता रेडी हो गया, मैं उठ के जल्दी से जो है ना वो हाथ मुँह धो लूँ। उस दिन ना ये फ़िल्म लगा के देख रही थी, जानी दुश्मन। कह रही मम्मा मुझे ना वो स्नेक वाली फ़िल्म बहुत अच्छी लगती है, तो वो फ़िल्म ना बड़े शौक से देखती है। बाद में मैंने जो है अपने लिए चाय ऊपर रख ली थी। मैंने कहा जब तक मैंने चीज़ें ऊपर अंदर लेके जानी है ना, चाय रेडी हो जाएगी। और वशील जो है वो हाथों हाथ जो है जी जल्दी से हाथ मुँह धो के तो फिर अंदर आ गई थी। फ़िल्म उसने वहाँ ना रोक दी थी कि जी फ़िल्म जो है मेरी आगे मिस ना हो जाए कोई सीन, तो रोक के फिर गई थी। यहाँ पर जी फिर मैं वशील के लिए जो है नाश्ता अंदर लेके गई थी। बाद में मैं ऐसे दोबारा से देखने गई कि ये खा भी रही है कि नहीं, और ये खा भी रही थी। साथ में से ना फिर कह रही थी कि टीवी देखो टीवी देखो, क्योंकि मैं जितना कहती हूँ ना वशील, खाते टाइम बेटा टीवी जो है ना वो रोक दिया करो या बंद कर दिया करो। उसके बाद ना सारा फोकस ना टीवी पे रखो, और टीवी कह रही हूँ सारा फोकस खाने पे रखो, लेकिन वशील को ना समझ नहीं आती। यहाँ पर जो है मैंने ना अपनी चाय भी जो है वो डाल ली थी कप में, और ये नाश्ता भी रेडी हो गया था। अब मेरी बारी थी नाश्ता करने की, और वशील ने करी थी मम्मा गाइस को दिखा दे, मैं ना मूवी देख रही हूँ, जो कि मैंने आपको पहले बता तो दिया, अब दिखा भी दूंगी। और वशील का फोकस ज़्यादा, इसका इशू ही आजकल यही चल रहा है कि ये खाने के साथ साथ ना ये सारी टेंशन ना टीवी पे रखनी होती है, और खाने के तकरीबन आधे पौने घंटे बाद इसे फिर से भूख लग जाती है। उसके बेसिक थिंग यही है कि ये जो है खाने पे फोकस करके नहीं खाती। फिर उसके बाद जब ये खाना वगैरह खा के फ्री हो गई थी, फिर एकदम से इसका सुगड़पन जाग जाता है। इसने अपने पहनने के लिए कपड़े निकालने थे, इसने टोकरी के सारे कपड़े बाहर निकाल दिए। उसके बाद ना एक एक कपड़े को ना तय लगाना शुरू हो गई, मम्मा मैं तय करके रखूँगी। खैर फिर ये तय करे तो मैंने थोड़ा सा ना इसका क्लिप शूट कर लिया, और सारे कपड़े उस दिन इसी ने ही तय किए थे, मैंने कोई इसके साथ तय नहीं करवाई। फिर उसके बाद अपनी बुक्स लेके बैठ गई थी, काम इसने करना था स्कूल का, क्योंकि जिस दिन छुट्टी भी करे ना फिर उस दिन ये होता है कि मैं ज़्यादा काम करवाती हूँ। ये इसकी पनिशमेंट होती है कि इसने छुट्टी की होती है, फिर उस दिन ज़्यादा काम करेगी। फिर मैंने जो है दोपहर का और रात का समय इकट्ठा ही ना मैंने ये साग आया हुआ था मेरी सिस्टर की तरफ से, तो वो जो है मैं इसे भून रही थी, तड़क रही थी। हम तो ये कहते भाई तड़का लगाना। तो ये उसका सारा ना स्पाइसेस वगैरह इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। हरा प्याज भी डाला था, दूसरा प्याज भी डाला था, और बहुत मज़ेदार साग बना था, बहुत मज़ेदार। फिर मैंने इसमें देसी घी डाल के ना ऐसे ऐसे तड़का लगाया, तो क्या बात है जी, बहुत मज़ेदार किस्म के ना दोपहर का खाना तैयार हो गया था। दोपहर का तो तकरीबन मेरा नाश्ता ही होता है। तो ये फिर हमने थोड़ा सा यानी कि दोपहर और शाम के दरमियान का जो टाइम है ना, तब फिर हमने खाना खाया था। उसके बाद जो है इसमें मैंने ऐड कर दिया था साग, मैंने इसमें ऐड कर दिया। और ना साग, कढ़ी, हलीम, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी ना फेवरेट हैं। यानी कि अगर मेरा पेट समझ ले थोड़ा बड़ा भी हो ना, यानी कि मैंने खाना वगैरह खाया भी हो, पेट फिल हो, तो उसके बाद भी मैं कहती हूँ नहीं मैंने ना टेस्ट कर लेना, मैंने रोटी खा लेनी है। रोटी ऐसे नहीं कि पेट अगर फुल भी है तो मैं जी ज़्यादा खाऊँ, नहीं, मैंने इनका टेस्ट लाजमन करना। तो ये चीज़ें ऐसी हैं। उसके बाद फिर मैंने मुतंजन रखा हुआ था, जो फंक्शन का हमारा मेन्यू था उसमें था। थोड़ा सा मैंने अपने लिए बचा कर रख लिया था। मुझे जर्दा चावल, गुड़ वाले चावल मुतंजन बहुत पसंद है, लेकिन टेस्ट के लिए। तो ये फिर मैं ओवन करके ये खा रही थी। खाने के बाद थोड़ा सा कुछ मीठे की ना क्रेविंग होती है। और फिर जो है जी मैंने अपने ये स्लीपर वॉश करने थे, 2 स्लीपर्स मेरे धोने वाले हो गए थे, धूप निकली हुई थी। मैंने कहा चलो इन्हें भी ना 1-2 दिन के अंदर सूख जाएंगे। वैसे भी सर्दी जा रही थी तो इन्हें मैंने संभालना था, और मैं जब भी ये शूज़ वगैरह ऐसे रखती हूँ ना, तो इसे वॉश करके अच्छे तरीके से सुखा के तो फिर मैंने रखने होते हैं। नीचे से मैंने इन्हें पहले साफ़ कर लिया था, अब मैंने सर्फ वाले पानी में ऐड करके अच्छे तरीके से ब्रश मार के इन्हें साफ़ कर दूँगी। और इतने प्यारे नीट एंड क्लीन हो गए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे साफ़ सुथरे होकर ना।
तो फिर मैं अब इन्हें 5 मिनट के लिए ऐसे ना डिप रहने दूंगी। उसके बाद इन्हें ब्रश मार के अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करूंगी। और काइंडली आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, व्लॉग और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें। यहाँ पर दोनों स्लीपर्स के जो पेयर हैं वो मैंने वॉश कर लिए थे और यहाँ पर ऐसे ना खड़े कर दिए थे ताकि इनका जितना भी एक्सेस पानी है ना वो ड्रेन हो जाए। उसके बाद जब काम करके फ्री हुई, थोड़ा शाम का टाइम हो गया था और मेहमान आ गए थे, अल्लाह की रहमत। तो उस दिन हुआ कुछ यूँ, सब दुकानें बंद, सब कुछ बंद। फिर घर जो मैंने अपने लिए चीज़ें ला के रखी होती है ना चाय के साथ खाने के लिए, इतनी उस दिन मुझे एम्बेरसमेंट हुई ना बहुत ज़्यादा। फिर जो मैंने अपने लिए चीज़ें थी अपनी और विशील के लिए वो मैंने ना मेहमानों के आगे सर्विंग की। तो मेहमान अपने थे, खाला थी मेरी। तो फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भाई जो है इसे कबूल करें। मैंने कहा अब शॉप वगैरह कोई नहीं खुली। मेहमानों के जाने के बाद फिर मैंने जो है ये मेरे नेबर्स की तरफ से ना ये डेकोरेशन पीस आया था मुझे, ये बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा नफीस, जो मैंने फिर अपने बेडरूम में ना ये लगाया था। लगाने के बाद ना इसकी वीडियो मैंने शूट की थी। लगाते हुए नहीं कर सके क्योंकि कोई हाथ फ्री नहीं था जो इसकी ना मैं वीडियो शूट करती। उसके बाद फिर मैंने क्लिप ऐड कर दिया था। फिर मैंने मंगवाई थी अपने लिए फीस्ट, और आइसक्रीम में कोनेटो से ज़्यादा मुझे फीस्ट अच्छी लगती है। तो फीस्ट में खा रही थी और विशील दूर से बैठ के ना जैसे बिल्ली झाग लगा के बैठी होती है ना वैसे मुझे देख रही थी और कह रही थी मैं देख रही हूँ मम्मा आप मुझे कब देंगी। तो उसके बाद फिर लास्ट में मैंने विशील को भी दे दी थी। बस उसे ना देने का यही था कि ना बेटे ठंडी है आइसक्रीम है, तो बस खैर उसने खा ली थी। फिर मैं विक्स काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी, मुझे लगा था कि मेरी ना सारी जितनी विक्स हैं वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर अलमारी से जद्दोजहद करने के बाद मुझे एक पीस मिल गया था। मैंने कहा चलो जी निकालो। फिर इसको मैं अनपैक कर रही थी, देख रही थी। इसकी एक्सपायरी, सबसे पहले मैंने इसकी एक्सपायरी चेक की थी। इसकी एक्सपायरी जो है वो 2026 तक थी। मैंने कहा चलो खोलो, विशील के भी लगानी थी, अपने भी लगानी थी। साथ ही फिर मैंने इसकी भी वीडियो शूट कर ली। और विशील मुसलसल पीछे से मुझे कह रही थी कि मम्मा ये विक्स ना मुझे दे दे। मम्मा विक्स वो ना इसके अंदर से फिंगर्स मार के ना इसे ख़राब करना शुरू कर देती है। फिर विशील का जो है वो मिल गया था सिलेबस। सिलेबस वो पूरे साल का ना एक ही दफ़ा दे देते हैं। तो सिलेबस मैंने फिर पकड़ के जो है जहाँ पर ना सेफ पे पहले इसका सिलेबस लगा हुआ था वो रिमूव किया है। नए वाला जो है वहाँ पर मैंने अटैच कर दिया था। तो ये अटैच करने के बाद फिर हम लोगों ने बर्गर इंजॉय किए थे। रात के खाने में समझ लो बर्गर ही थे, ज़्यादा हैवी कुछ नहीं खाया था। एक ही बर्गर था। और विशील उस दिन मुझे कह रही थी मम्मा ये क्या हरकत आपने की है, ये जो है ना आप आपने मेरे लिए बर्गर क्यों नहीं मंगवाया, आपने सिर्फ अपने लिए मंगवाया, मेरे लिए बर्गर क्यों नहीं मंगवाया। अभी मुझे ना वो यही कह रही थी, पीछे शोर इतना ज़्यादा था इसलिए मैंने ना ओरिजिनल वॉइस है वो ऑफ कर दी थी। तो और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। खुदा हाफिज़।